चक्रव्यूह, जीवन का चक्रव्यूह। जीवन के इस चक्रव्यूह में इंसान इस तरह से फंस जाता है कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन इस चक्रव्यूह से हम बाहर क्यों निकलना चाहते हैं? क्योंकि इसे हम खराब मानते हैं, है ना सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। लाइफ का एक ऐसा चक्रव्यूह है जो कि हमें फंसाता है, और एक ऐसा भी चक्रव्यूह है जो कि हमें आज़ाद करता है। तो चक्रव्यूह भी आज़ादी का हो सकता है ना? थोड़ा इंटरेस्टिंग। आपने महाभारत की चक्रव्यूह के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन लाइफ की चक्रव्यूह के बारे में शायद नहीं सुना होगा। चलिए हम देखते हैं क्या है लाइफ का ये चक्रव्यूह, जो कि हमें फंसा भी सकता है और पूरी तरह से हमें आज़ाद भी कर सकता है। सबसे पहले हम लाइफ की इस चक्रव्यूह के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि लाइफ का ये चक्रव्यूह हमें आज़ादी की तरफ ले जाए, और इस चक्रव्यूह में हम जितना ज़्यादा फंसते जाएं उतना ही हम आज़ाद होते जाएं। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग शराबी कैसे बनता है, जुआरी कैसे बनता है, कैसे लोग ड्रग का शिकार हो जाते हैं? क्या शराब में, सिगरेट में या फिर तंबाकू में, ड्रग्स में कोई टेस्ट होता है क्या बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका? जब कोई भी लोग पहली बार शराब पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं या फिर कोई भी ड्रग्स लेते हैं, तो उनको क्या उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है? शायद नहीं। लेकिन वो फिर क्यों इसका शिकार हो जाते हैं? इस दुनिया में उससे अच्छा खाने या पीने की तो बहुत सारी चीज़ है, उसका शिकार क्यों नहीं होते हैं लोग? एक बार सोचने की कोशिश करो, क्योंकि इससे हमें ये क्लियर होगा कि हम कैसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और चाहकर भी नहीं निकल पाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा बच्चा जब पहली बार चलना शुरू करता है तो क्या उसमें उसको बहुत मज़ा आता है? अगर नहीं तो फिर वो कैसे चलने लगता है, और कुछ दिन में दौड़ने भी लगता है। लेकिन जब वो चलने लगता है या फिर दौड़ने लगता है तो फिर उसको बोला जाए कि तुम अब मत चलो या फिर मत दौड़ो, तो क्या वो रुकेगा? शायद नहीं। तो ये एक दूसरा चक्रव्यूह है कि एक बच्चा इस चक्रव्यूह में इस तरह से फंस जाता है कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। मतलब कि एक बार वो चलना या फिर दौड़ना सीख ले, तब क्या फिर वो रुकेगा? अब आप उसको बोलोगे कि मत दौड़ो या फिर मत चलो, सिर्फ बैठ करके ही रहो, तो क्या वो मानेगा? तो ये रहा दूसरा चक्रव्यूह। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया, एक नशा करने का और दूसरा एक छोटा बच्चा के चलने का। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर आप नशे करने के चक्रव्यूह में फंसते हो तो आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब कि ये आपको गुलामी की तरफ ले जा रहा है। लेकिन दूसरा जो चक्रव्यूह है, जो कि मैंने बच्चे के एक दौड़ने का या फिर चलने का एग्जाम्पल से लिया, वो आपको आज़ादी की तरफ ले जाता है। तो क्या उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है हमें? अब तक शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम लाइफ की किस चक्रव्यूह के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम चक्रव्यूह में क्यों फंस जाते हैं। अगर शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, तंबाकू लेना या फिर एक बच्चे का दौड़ना अगर ये इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर हम उसमें क्यों फंस जाते हैं? चलो अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं ताकि इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएं, क्योंकि इससे हमें ये क्लियर होगा कि एक आदमी कैसे शराबी बन जाता है। अब जरा सोचो कि एक आदमी जब पहली बार ड्रग्स लेता है, जैसे कि शराब पीता है या फिर सिगरेट पीता है, तो वो कहाँ पर पीता है? क्या अपने घर में खरीद कर पीता है या फिर दुकान में अकेले जाकर पीता है? नहीं। कोई भी आदमी जब पहली बार ड्रग्स लेता है तो वो एक ग्रुप में लेता है, एक फ्रेंड सर्किल में लेता है। और जब भी कोई पहली बार एक ग्रुप में ड्रग्स लेता है तो उसे भी उसका स्वाद पसंद नहीं आता। लेकिन ग्रुप मेंबर यानी कि उसके सारे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? अरे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अभी दूध पियो, तुम इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते, तुम इस ग्रुप के लायक हो ही नहीं। और उसके सारे शराबी दोस्त उसे सपोर्ट करते हैं और सब मिलकर फिर उसका मजाक भी उड़ाना शुरू कर देते हैं। होता है ऐसा। और फिर वो लड़का ना चाहते हुए भी ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, और फिर वो रूटीन सा बन जाता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना और ड्रग्स लेना। और कुछ दिन बाद वो उसमें इस तरह से फंस जाता है कि चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। अब बच्चे का दौड़ने का हम एग्जाम्पल लेते हैं।
जब बच्चे के माता पिता उसे पहली बार चलाने की कोशिश करते हैं या फिर दौड़ाने की कोशिश करते हैं, तो क्या बच्चा उसे आसानी से करता है? नहीं ना। तो फिर माता पिता क्या करते हैं? बच्चे को इनकरेज करते हैं, जैसे कि आजा बेटा, आजा आजा बेटा, अरे मेरा बहुत अच्छा बेटा है, देखो ये कितना दूर तक चल लिया। होता है ऐसा। और धीरे धीरे बच्चा चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है और एक दिन उस चक्रव्यूह में फंस जाता है। और एक बार वो चलना या फिर दौड़ना सीख लिया, तब तो आप उसे चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। अब थोड़ा सोचो कि दोनों सिचुएशन में लोग कैसे चक्रव्यूह में फंस गए। दोनों सिचुएशन में क्या कॉमन है? सिचुएशन को इंटरेस्टिंग बनाना। जब लोग पहली बार नशा करते हैं तो सब मिलकर उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं, और उसी तरह जब बच्चे के माता पिता उसे चलाने की कोशिश करते हैं या फिर दौड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो उसे इंटरेस्टिंग बना देते हैं, है ना? क्या हुआ क्लियर? हम लाइफ के जिस भी चक्रव्यूह में फंसना चाहते हैं उसको हमें इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो और पढ़ाई करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो आपको पढ़ाई की चक्रव्यूह में फंसना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल है भाई, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। और एक बात और, आप जिस चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहते हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस इसका आपको अपोजिट करना है, उसे अनइंटरेस्टिंग बनाना है, उसको डिफिकल्ट बनाना है। चलो इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आज मोबाइल एडिक्शन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आप जो एक सिंपल चीज़ कर सकते हैं, मोबाइल को अनइंटरेस्टिंग बनाने के लिए या फिर डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, कुछ समय मोबाइल को अपने से दूर रखो। मान लो कि आप एक रूम में पढ़ाई कर रहे हो तो अपने मोबाइल को दूसरे रूम में रख दो। या अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो इसे थोड़ा और डिफ़िकल्ट बना दो। उसे कुछ देर के लिए अपने माता पिता को दे दो या फिर अपने भाई बहन को दे दो, और उनसे ये बोल दो कि आप 2-3 घंटे बाद उसे वापस ले लोगे। तो फ्रेंड्स, ये था लाइफ का चक्रव्यूह। बस लाइफ की इस चक्रव्यूह में आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह की चक्रव्यूह में फंसना चाहते हो और किस तरह की चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहते हो। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, आप जिस चक्रव्यूह में भी फंसना चाहते हो उसे इंटरेस्टिंग बनाओ, आसान बनाओ, और जिस चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहते हो उसे अनइंटरेस्टिंग बनाओ, डिफ़िकल्ट बनाओ। फिर लाइफ की ये चक्रव्यूह आपको फंसाएगी नहीं, बल्कि आपको आज़ादी की तरफ लेके जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी को खुल के जियोगे, अपने टर्म पर जियोगे, और ज़िंदगी के हर कदम पर ज़िंदगी आपको रास्ता देगी, आपको आज़ाद करती चली जाएगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।